ये मेरे शागिर्द भी हैं, तो ये एमए उर्दू हैं माशाल्लाह। और आगे कंटिन्यू रखा हुआ है इन्होंने और एमफिल में जाने की कोशिश है। और इसी तरह हुसैन ज़मान मेरा बेटा है, हिफ्ज़ उसने मुकम्मल किया हुआ है, 8वीं जमात में पढ़ भी रहा है और यहाँ पे हमारे साथ-साथ ये काम भी कर रहा है। इन्होंने हाल ही में अपना 2024 में ही इनका 22 से 24 का सेशन है गाज़ी यूनिवर्सिटी में एमफिल उर्दू का, अभी हाल ही में इन्होंने मुकम्मल किया है। पढ़े लिखे लोगों को एक मोटिवेशन भी मिले कि यहाँ पे तालीम याफ़्ता लोग भी इस तरफ आएँ, वो काम करें, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में काम कर सकते हैं बजाय उनके जो अनपढ़ हैं। तालीम ही रिलायबिलिटी है ना, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कर रहा है तो वो आपकी एजुकेशन की वजह से है, आपके स्टेटस की वजह से, और सबसे अहम जो है वो एजुकेशनल स्टेटस है। मोहसिन हैं वो शायरी भी करते हैं और एमए उर्दू उन्होंने हाल ही में कंप्लीट किया 2024 में। उन्होंने सरगोधा यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल मुजफ्फरगढ़ से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद नादिन। आज हम आपको लेकर आए हैं चौक कुरैशी में, जहां पर एक कपड़ों की दुकान ऐसी भी है कि जिसके मालिक और मुलाजम दोनों ही एमफिल उर्दू हैं या एमए उर्दू हैं, और वो इतने मशहूर शायर हैं कि उनकी किताब भी, बल्कि 2 किताबें शाया हो चुकी हैं। और उनकी इस दुकान पर मुल्क भर से जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पर कपड़े खरीदने आते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या बात है कि इन्होंने एमफिल करने के बाद यहाँ पे कपड़ों की दुकान खोली है, और फिर क्या बात है कि पाकिस्तान भर से जो स्कॉलर्स हैं वो इनके पास जो है वो शॉपिंग करने आते हैं। तो आइए इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा सर, एमफिल उर्दू करने के बाद क्या कोई जॉब नहीं मिली जो आपने यहाँ पे अपनी जो है वो दुकान खोली है कपड़ों की, फिर इतने स्कॉलर्स माशाल्लाह यहाँ पे शॉप करने आते हैं, क्या वजह है? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जॉब जॉब की बात नहीं है, बिज़नेस से क्रेज़ है, बिज़नेस की तरफ आना चाहिए और ख़ास तौर पर पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। हमारे यहाँ जो ट्रेंड्स हैं, वो ट्रेंड्स क्या हैं कि तालीम हासिल करके लोग जो हैं वो बिज़नेस की तरफ नहीं आते बल्कि जॉब की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, बिज़नेस में ग्रूम करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बजाय जॉब के। अच्छा अच्छा, आपने अपने यहाँ जो काम करने के लिए जो लड़के रखे हुए हैं वो भी एमफिल उर्दू तक रखे हुए हैं, क्या कोई इससे कम तालीम वाले नहीं मिले आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कम तालीम वाले भी लोग हैं, मौजूद हैं, मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पार्टनर हैं, शागिर्द भी हैं, एमफिल उर्दू हैं, एजाज़ हुसैन, तो वो पार्टनर भी हैं और यहाँ पे काम भी वही करते हैं और मैं उनका साथ देता हूँ यहाँ पे। और मोहसिन हैं हमारे, ये मेरे शागिर्द भी हैं, तो ये एमए उर्दू हैं माशाल्लाह। और आगे कंटिन्यू रखा हुआ है इन्होंने और एमफिल में जाने की कोशिश है। और इसी तरह हुसैन ज़मान मेरा बेटा है, हिफ्ज़ उसने मुकम्मल किया हुआ है, 8वीं जमात में पढ़ भी रहा है और यहाँ पे हमारे साथ-साथ ये काम भी कर रहा है। आपने तो यहाँ पूरी उर्दू की क्लास जमा की हुई है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं लोग और इसी इसी दिलचस्पी की वजह से यहाँ पाकिस्तान के नामवर अदीब, शायर यहाँ पे आते रहते हैं हमारे यहाँ। ये उनकी मोहब्बत है, यहाँ पे आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, ये उनका एहसान है। और ये भी एक एडवांटेज, जैसा कि आप कह रहे थे कि तालीम याफ़्ता लोगों की ये दुकान है, एमफिल उर्दू उर्दू की जैसे क्लास खोली हुई है, तो यहाँ पे उसी वजह से शायद उन लोगों का आना-जाना यहाँ पे मौजूद है। तो आपने एमफिल के बाद पीएचडी उर्दू की भी ख्वाहिश है या क्या करेंगे उसके बारे में? जी, बिल्कुल इंशाल्लाह इरादा है, जैसे ही कहीं कहीं से भी एडमिशन आते हैं, मैं इंशाल्लाह उसमें गो थ्रू करूँगा, पीएचडी की तरफ जाऊँगा, पीएचडी उर्दू करने का इरादा भी है और इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह। तालीमी सिलसिले को कहीं पे रोकना नहीं है। ये मेरे दोस्त थे, वो कहा करते थे, ज़मान और मैं शहीद होंगे। तो शहादत की जो वो शराइत हैं, उनमें एक तालीम के दौरान मर जाना भी जो है वो शहादत है। तो इस हवाले से वो कहा करते थे कि ज़मान और मैं शहीद होंगे। मतलब सारी उम्र पढ़ते रहेंगे। सारी उम्र पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। काम भी चल रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और साथ-साथ ये सारा। अच्छा, मैंने सुना है कि बड़े-बड़े स्कॉलर्स यहाँ आपके पास खरीदारी करने आते हैं पाकिस्तान भर से, क्योंकि आप एमफिल उर्दू में हैं, उर्दू का शगफ होता होगा इसलिए आते होंगे। कौन-कौन से लोग यहाँ पर आ चुके हैं? जी, बहुत बड़े-बड़े नाम यहाँ पे आ चुके हैं अभी। जी, यहाँ पे अभी तक तो 1 साल ही हुआ है हमें, 1 साल से ऊपर का अरसा हुआ है इसको स्टार्ट किए हुए। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर शकील पिताफी साहब, साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राजनपुर, इस वक्त वो उर्दू डिपार्टमेंट एनसीबीए में सदर शोबा उर्दू हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर आबिद खुर्शीद साहब, जो इस वक्त सदर शोबा उर्दू गाज़ी यूनिवर्सिटी हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। इसके अलावा सज्जाद किश्वर साहब यहाँ पे अक्सर औक़ात तशरीफ़ लाते रहते हैं और सराइकी अदब का बहुत बड़ा नाम असगर गुरमानी, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते रहते हैं। डॉक्टर नईम साहब इंग्लिश डिपार्टमेंट से गाज़ी यूनिवर्सिटी से,
और इसी तरह इनके अलावा भी जो नाम मैं भूल रहा हूँ, मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे यहाँ पे दोस्त आते रहते हैं और शोरा की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये मैंने आपको यूनिवर्सिटी से अटैच जो लोग हैं वो बताया है, इनसे अलावा शोरा की तादाद बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एमफिल उर्दू तो मेरे ख्याल में अब मामूली सी बात है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या एमफिल उर्दू में किया है कि यहाँ पे आपने शॉप खोली है तो ये लोग और ये शोरा और ये स्कॉलर्स आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं? क्या कोई ख़ास चीज़ है, कोई कि उर्दू की किसी सिंफ में कोई तब आजमाई करते हैं आप? नहीं, मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि आप भी एमफिल उर्दू कर लेना तो बड़ी बात नहीं है, जैसा आपने कहा कि कोई रेलेवेंट फील्ड में आप हैं या नहीं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 किताबें शाये हो चुकी हैं, 2 शायरी की और 1 तहकीक व तनकीद के हवाले से, तो इसलिए शोरा के साथ एक रब्त भी है, ताल्लुक़ है। वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते रहते हैं। पहली किताब मेरी 2015 में शाये हुई थी, ख्वाहिशें समंदर हैं के नाम से, और इसी तरह जो शरी मजमूआ है, और 2021 में मेरी किताब दूसरी शाये हुई रूह कश ख़याल के नाम से, वो शरी मजमूआ है, और 2024 में मेरी किताब शाये हुई मुअर्रफ़ी, जो कि तहकीक व तनकीद पर मुश्तमिल है और 192 पेज 192 पेजेस पर मुश्तमिल है। नासिर की किताब है, और इसके अलावा आगे मेरी एक सराकी की किताब आने वाली है तहकीक व तनकीद की, और उर्दू में नाज़्म पर मुश्तमिल एक किताब अनक़रीब इंशाअल्लाह शाये होने वाली है। क्या बात है! ये सारा कुछ आप इसी कपड़ों की दुकान में, मतलब चलिए ये तो 1 साल हुआ बनाए हुए, लेकिन ये सारी जो आपके शुगल हैं वो यहाँ पे भी फरमाते रहते हैं या ये कोई अलग कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? जी, बिल्कुल ऐसे ही। अभी कल ही मैं मोहसिन से कह रहा था कि घर में वक्त नहीं मिलता तो क्यों ना मैं अपनी डायरी यहीं पे ले आऊँ, और जो गज़लें मेरे मोबाइल में जो मैंने टाइप की थी जब हुई, तो क्यों ना उनको यहाँ पे बैठ कर लिख लिया करें। तो अदब के साथ साथ मतलब यहाँ पे ये काम भी साथ होता रहे, अदब भी होता रहे, लोगों से एक अच्छा राब्ता भी रहे, और पढ़े लिखे लोगों को एक मोटिवेशन भी मिले कि यहाँ पे तालीम याफ्ता लोग भी इस तरफ आएँ, वो काम करें, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं बजाय उनके जो अनपढ़ हैं। अगरचे वो शऊर याफ्ता होते हैं, हम उन्हें बेशऊर नहीं कह सकते, लाशऊर वो भी नहीं हैं, उनके यहाँ भी शऊर है। तालीम की कमी होने की वजह से वो इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते जितना एक पढ़ा लिखा बंदा कर सकता है। अच्छा, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं बच्चे, जिस तरह आप मोहसिन का बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं या दूसरे भाई साहब हैं, ये भी एमफिल उर्दू तो उन्होंने किया हुआ है, क्या ये भी कोई शायरी वगैरह करते हैं या नसर लिखते हैं, या बस सिर्फ़ आपके शागिर्द होने की वजह से यहाँ पर हैं? जी, इजाज़ जो है वो शेर शगफ़ रखता है, और बाज़ औक़ात ऐसे-ऐसे शेर मुझे सुनाता है कि मैं ख़ुद हैरान रह जाता हूँ। मुझे दूसरों के शेर कम याद होते हैं, अपने याद करने पड़ते हैं, वही बड़ी बात है। और मोहसिन तो बाकायदा तौर पर शायर है, और उर्दू में तब आज़माई करता है, और बहुत ही अच्छे शेर लिखता है मोहसिन। और मुस्तक़बिल में यकीनन, नौजवान है, अभी बच्चा है, तो मुस्तक़बिल में यकीनन वो एक अच्छे शायर के तौर पर सामने आएगा। मतलब वैसे तो धंधा चल रहा है, काम-शाम हो रहा है, बिज़नेस हो रहा है, जब थोड़ी-सी फ़ुर्सत हुई तो मुशायरा भी आप लोग कर लेते होंगे? हाँ, बिल्कुल, इस हुसैन क्लॉथ एंड बुटीक सेंटर जैसा कि जहाँ पे आप मौजूद हैं, तो इसके ताउन से, इसकी मदद से, बल्कि आजकल तो हुसैन क्लॉथ एंड बुटीक सेंटर बज़ाते ख़ुद ही मुशायरे भी करवा रही है। यानी अभी एक शाम जो है एक प्रोग्राम रखा था। आप स्पॉन्सर करते हैं? जी बिल्कुल, उसमें स्पॉन्सर करते हैं। शहज़ाद मलिक साहब की किताब आई, हमारे दोस्त हैं, ख्वाब की मुसाफ़त शेरी मजमूआ है, तो उसकी तकरीब रूनुमाई हुसैन क्लॉथ एंड बुटीक सेंटर और इसी तरह एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस करमदाद कुरैशी कैंपस के ताउन से हुआ था। यानी ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी के साथ इसकी जो अटैचमेंट है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी है, वहाँ भी। एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम टच ही हैं। मतलब बिज़नेस माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिज़नेस में बिल्कुल किसी किस्म की कोई वो नहीं हम इसमें गिला कर सकते कि 1 साल में हमने अच्छा प्रोग्रेस किया और कर रहे हैं, और बेहतर की उम्मीद है आगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब माशाल्लाह एमफिल स्कॉलर्स आपने इकट्ठे किए हुए हैं यहाँ पे, आप खुद भी हैं, क्या फ़र्क पड़ता है बिक्री में, बजाय आप कम पढ़े लिखे बच्चों की निस्बत अगर ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पे रखते हैं, तो कोई आपको ज़्यादा ख़रीदो फ़रोख्त में नुमायाँ जो है वो फ़र्क नज़र आता है? एक एतमाद की बात होती है कि कस्टमर जो है वो आप पे एतमाद कर रहा होता है उस वक्त जब आप एक रिलायबल पर्सनैलिटी होते हैं। तालीम ही रिलायबिलिटी है ना, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कर रहा है तो वो आपकी एजुकेशन की वजह से है, आपके स्टेटस की वजह से, और सबसे अहम जो है वो एजुकेशनल स्टेटस है, तो उसमें आप पर ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास कारीगर है, मालिक है, वो पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो ट्रस्ट जो है कस्टमर का बढ़ जाता है, बजाय एक अनपढ़ या कम पढ़े लिखे बच्चे से या
कारीगर से। अच्छा, ज़मान कावज साहब अपने उन शागिर्दों से मिलवाएं जिन्होंने एमफिल किया वो उर्दू में, एमए किया वो उर्दू में, शायरी करते हैं और आपके पास काम कर रहे हैं। जी ज़रूर, मेरे पार्टनर हैं, शागिर्द हैं एमफिल उर्दू एजाज़ हुसैन। तो इन्होंने हाल ही में अपना 2024 में ही, इनका 22 से 24 का सेशन है गाज़ी यूनिवर्सिटी में एमफिल उर्दू का, अभी हाल ही में इन्होंने मुकम्मल किया और डिग्री इन्होंने मुकम्मल करके, उससे पहले हम ये काम शुरू कर चुके थे, शॉप जो है ये पहले लगा चुके थे। और इनका जो तजर्बा है ये मैं बताता चलूँ कि ये 5वीं में पढ़ते थे जब इस मार्केट में आए, तो 18 साल लगभग इन्होंने इस मार्केट में बतौर मुलाजिम काम किया और अब मालिक के तौर पर आपके सामने। और साथ एमफिल भी कर लिया। साथ एमफिल भी, एमफिल उर्दू कर लिया है और ये लर्निंग विद अर्निंग इनकी चलती रही है 5वीं क्लास के बाद से अब तक ही, और ये इनका क्रेडिट है कि इन्होंने इसको अचीव किया है। और एमफिल उर्दू भी ऐड इन्होंने। तो आप इतनी तालीम हासिल करके नौकरी नहीं करना चाहेंगे, यही काम करेंगे? जी बिल्कुल यही काम करूँगा। मैंने कुछ अर्सा जॉब की है, तो एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज में भी 1 साल जॉब किया है और उसके बाद मैंने सरदार कौड़े खान स्कूल है मुजफ्फरगढ़ के अंदर, वहाँ भी टीचिंग किया है। तो फिर मैंने कंपैरिजन किया है कि सबसे बेटर चीज़ जो है ना वो कारोबार है। जॉब्स में वो मज़ा नहीं है जो बिज़नेस में मज़ा है। यहाँ से किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, हमारे पास सब कुछ मिल जाता है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं सेटिस्फाई हूँ, बल्कि मैं तो दोस्तों को भी मोटिवेट करता हूँ कि यार आप भी जॉब्स को छोड़ें, अपना कारोबार करें, चाहे कम पैसों से क्यों ना करें। एमफिल की डिग्री आपने ले ली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब ली है? रिसेंटली अभी लिया 2 माह पहले। तो कहीं मतलब अप्लाई शप्लाई भी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना, मैंने अपना बिजनेस ही करना है इंशाल्लाह। और वो जो आपके दूसरे शागिर्द हैं जो शायरी भी करते हैं और एमए अभी आप बता रहे थे, वो कहाँ हैं? जी मोहसिन हैं, वो शायरी भी करते हैं और एमए उर्दू उन्होंने हाल ही में कंप्लीट किया 2024 में। उन्होंने सरगोधा यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर, और इनकी भी लर्निंग विद अर्निंग चलती रही है। इन्होंने अपना कामकाज में भी हिस्सा डाला है, हमेशा रहा है और तालीम भी जारी रखी है। प्राइवेट डिग्रीज जो इन्होंने हासिल की हैं, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, तो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने काम किया है। तो ये मौजूद हैं और शायरी करते हैं और बहुत ही खूबसूरत शेर कहते हैं। ये बात है, तो इनसे 2 शेर सुनते हैं जनाब, कोई अता हो। पहले तो ये बताएं, डिग्री होगी मुकम्मल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम नहीं करना, जॉब नहीं करनी, यही काम करना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है एक्सपीरियंस। अच्छे, चलें अपने को 2 अशार तो सुनाए हमें। जी ज़रूर। समंदर किनारे जो खामोशियाँ हैं, समंदर किनारे जो खामोशियाँ हैं, किसी के ख़यालों की मदहोशियाँ हैं। मैं खुदकार महबस की ज़ीनत हुआ हूँ, मैं खुदकार महबस की ज़ीनत हुआ हूँ, मोहब्बत से मेरी सुबुकदोशियाँ हैं। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या कहने। शागिर्द ऐसे हैं माशाल्लाह, आपकी भी 2 किताबें आ चुकी हैं शायरी की, तो कुछ आप भी हमें सुनाएं, अता करें। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। और शेर तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं हाल ही में कह गए कुछ अशार आपकी नज़र करता हूँ, सामीन की, नाज़रीन की नज़र करता हूँ कि हमेशा सब्र से मांगी दुआए कुन फयकून, हमेशा सब्र से मांगी दुआए कुन फयकून, मिली है मुझको मुकम्मल शिफाए कुन फयकून। सुभान अल्लाह। हमेशा सब्र से मांगी दुआए कुन फयकून, मिली है मुझको मुकम्मल शिफाए कुन फयकून। मैं जी रहा हूँ मुसलसल 1000 सालों से, मैं जी रहा हूँ मुसलसल 1000 सालों से, हुई है मुझ पे हमेशा अताए कुन फयकून। भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुई है मुझ पे हमेशा अताए कुन फयकून। और इसी तरह 2 और शेर देखिए ताज़ा के, खुशनुमाई के ज़माने से कहीं बेहतर है, खुशनुमाई के ज़माने से कहीं बेहतर है, मेरा नौहा भी तराने से कहीं बेहतर है। खुशनुमाई के ज़माने से कहीं बेहतर है, मेरा नौहा भी तराने से कहीं बेहतर है, मेरा नौहा भी तराने से कहीं बेहतर है। रंज दुश्मन के शहीदों का मुसलसल रखना, रंज दुश्मन के शहीदों का मुसलसल रखना, जीत का जश्न मनाने से कहीं बेहतर है। क्या कहने हुजूर, क्या कहने, बड़ा लुत्फ़ आया और बड़ी खुशी हुई कि चौक कुरैशी में मुजफ्फरगढ़ में बैठ के आप लोगों के ये ख्यालात हैं कि एमफिल करने के बावजूद भी आप ज़ाती कारोबार को तरजीह दे रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत को तरजीह दी नौकरी से और बताया कि इसमें 9 हिस्से हैं, और आप लोग मोटिवेशन है नौजवानों के लिए कि आप इतनी तालीम हासिल करके जो है वो
बजाय जॉब करने के, नौकरी करने के अपना कारोबार करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। ये आप बात कर रहे थे हदीस से और आप वसल्लम की ज़ात से कि आपने भी कारोबार जो है वो किया, बिज़नेस किया और मोटिवेशन दी लोगों को, और ये भी कहा कि 9 हिस्से जो है वो इंसान का रिस्क जो है वो कारोबार में। मैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहता रहता हूँ कि आप जब भी आपको फुर्सत मिले तो आप नेट पे किसी बुक में सर्च करें कि सहाबा का तर्ज़ तरीक़ क्या था कारोबार का, आप सल्लम का तर्ज़ तरीक़ कारोबार का क्या था। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा जो वो कपड़े के कारोबार से जुड़े हुए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कपड़े के कारोबार से जुड़े हुए थे। तो उन लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ें, उनके कारोबार को पढ़ें कि उन्होंने किस तरह से, किस अंदाज़ में कारोबार किया है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि चौक कुरैशी मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक दुकान ज़मान कावश साहब की, जहाँ पे ना सिर्फ वो खुद एमफिल उर्दू कर चुके हैं, एमफिल स्कॉलर हैं, बल्कि उनके शागिर्दान अज़ीज़ यहाँ पर उनके साथ जो काम कर रहे हैं वो भी एमफिल उर्दू और एमए उर्दू हैं और शायरी करते हैं। और वो जॉब करने से, नौकरी करने से जो है उनका दिल जो है वो भर चुका है और वो यहाँ पे कारोबार करने को तरजीह देते हैं और माशाल्लाह एक हैंडसम अमाउंट जो है वो महीने के कमाते हैं और अपनी जॉब से मुतमईन है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।